Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Engineer Onabas. Welcome to my channel Math Magnet. In this lecture we will discuss about the histogram and the frequency polygon. These two topics are discussed in this lecture. First we will define these terminologies and then we interrelate them. फिर हम इनके दरमियान ताल्लुक़ मालूम करेंगे, इनके दरमियान क्या ताल्लुक़ है। पहले इनकी डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या आप मेरी ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो काइंडली आप मेरी पिछली वीडियोस देखें, उसके बाद इसके ऊपर आएँ तो आपको एक सीक्वेंस से हर टॉपिक चलता हुआ नज़र आएगा और हर चीज़ बआसानी समझ आएगी। और मेरी तकरीबन डेली ही वीडियोस आती हैं मैथ के रिलेटेड, 9th-10th के रिलेटेड, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हिस्टोग्राम क्या है, ठीक है। इसको हम उर्दू में बोलते हैं कालमी नक्शा, ठीक है। उर्दू में बोलते हैं हम कालमी नक्शा। कालमी नक्शा क्या है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को बोलते हैं तअद्दी कसीरुल अज़ला। मैं अगर इधर नज़र आ रहा हो तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ। इसी की जो उर्दू है तअद्दी कसीरुल अज़ला, ये इनके उर्दू में नेम है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है गालबन इसी 6.1 का जो आखिरी क्वेश्चन है पढ़ा, उसमें हमने क्या करनी है, हिस्टोग्राम ड्रा करनी है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करनी है। तो अक्सर टीचर्स क्या करते हैं, डायरेक्ट ही आपको आके वो हिस्टोग्राम ड्रा कराना शुरू कर देते हैं और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करवाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। मैं इस लेक्चर में आपको सिर्फ़ और सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन दूँगा कि हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है क्या, हिस्टोग्राम है क्या, उसके बाद अगले लेक्चर में उसको कंस्ट्रक्ट करवाऊँगा, ड्रा करवाऊँगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। अगर ये लेक्चर आपने अच्छे तरीके से सुन लिया तो अगला लेक्चर आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। पहले आते हैं हिस्टोग्राम के ऊपर। हिस्टोग्राम क्या है? हिस्टोग्राम बेटा एक सिंपल सी बात है। पीछे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पढ़ते थे। अगर हम उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को अगर चाहें कि एक ग्राफ की शक्ल में ज़ाहिर कर दें, वो टेबल होता था, हम चाहते हैं उसी टेबल को एक ग्राफ की शक्ल दे दी जाए। तो अगर उसको ग्राफ की शक्ल दे दी जाए और किस तरह के ग्राफ बने कि एक रेक्टेंगल्स नुमा ग्राफ बने, इस तरह का। देखो मैं आपको इधर एग्जांपल बाद में बना के दिखाऊंगा, अभी सिर्फ जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट्स सपोज मैं इधर फ्रीक्वेंसी रखता हूँ, ठीक है, और इधर मैं अपने जो मेरे पास डाटा होगा उसको रखूँगा। इस तरह का जो ग्राफ बनेगा, इस तरह की रेक्टेंगल्स बिल्डिंग्स बनेगी जो एक दूसरे से क्या होंगी, जुड़ी हुई होंगी, यूँ इस तरह। ये मेरे पास इस तरह का जो ग्राफ बनेगा उसको मैं बोलता हूँ हिस्टोग्राम। क्या बोलता हूँ? हिस्टोग्राम। इसको मैं बोलता हूँ हिस्टोग्राम। यानी हिस्टोग्राम में हमारे पास क्या होता है, इधर फ्रीक्वेंसी होती है, इधर क्लास इंटरवल्स होते हैं, क्या होते हैं, या ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। इधर फ्रीक्वेंसी होती है और हम उस पूरे डाटे को इन बिल्डिंग्स की शक्ल में, कैसी बिल्डिंग्स हैं पड़ी, ये रेक्टेंगल बिल्डिंग्स हैं पड़ी, यानी मुस्ततील की शक्ल की। और इनकी जो विड्थ होगी ये वाली, ये बराबर होगी और ये एक दूसरे से जुड़ी हुई होंगी, अलग अलग नहीं होगी। आपने इससे पिछली क्लास में पढ़ा था बार ग्राफ, अगर आपको याद हो, उसमें क्या होता था, वो अलग अलग होता था। हिस्टोग्राम उससे डिफरेंट है। हिस्टोग्राम और चीज़ है, बार ग्राफ जो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है वो और चीज़ है। तो हिस्टोग्राम में ये होता है। अब हम इसको डिफाइन करने जा रहे हैं। हिस्टोग्राम है क्या हमारे पास? हिस्टोग्राम इज़ अ ग्राफ। हिस्टोग्राम एक ग्राफ है पड़ा इस तरह का, ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स, जिसमें रेक्टेंगल्स हैं पड़ी, एक रेक्टेंगल, दो, काफ़ी सारी हो सकती हैं। जितना बड़ा डाटा होगा उतनी ज़्यादा रेक्टेंगल्स होंगी। एडजेसेंट मतलब मिली हुई, उनके दरमियान गैप नहीं होगा। ये देखो इनके दरमियान गैप, नो गैप, कोई गैप नहीं है, नो गैप, कोई गैप नहीं है। अच्छा, एडजेसेंट रेक्टेंगल्स हैं ऑन एक्स वाई प्लेन, ऑन एक्स वाई प्लेन, यानी हमारे पास ये प्लेन कैसी होगी, एक्स वाई, इसको ये एक्स एक्सिस होगी, ये
वाई। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हम एक प्लेन पर क्या करेंगे, एडजेसेंट रेक्टेंगल्स बनाएंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे, इट शोज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्या करेंगी, फ्रीक्वेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन शो करेंगी कि हमारे पास इस इंटरवल में इतनी फ्रीक्वेंसी है, इस इंटरवल में इतनी फ्रीक्वेंसी है, इस इंटरवल में इतनी फ्रीक्वेंसी। लेट्स सपोज ये फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास 10, लेट्स सपोज ये थी हमारे पास 15 और लेट्स सपोज ये हमारे पास थी 8। तो ये फ्रीक्वेंसी बता रही है, इस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है 10, इस इंटरवल की 15, इसकी 8। ये हमें क्या बता रही हैं, फ्रीक्वेंसी बता रही हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बता रही हैं। तो इट मीन्स दैट हिस्टोग्राम हमारे पास एक ग्राफ होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एडजेसेंट रेक्टेंगल्स बनाते हैं, ठीक है, एक दूसरे से मिली हुई, जो क्या करती हैं हमें, और होता किस प्लेन में है, एक्स और वाई प्लेन में है, और ये क्या शो कर रही होती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रही होती है, शो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको मैं दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, हिस्टोग्राम शो ग्राफ, शोज ग्राफ, एक ग्राफ को शो करती है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट की गई होती है मुख्तलिफ ग्रुप्स की, इन शेप या इन फॉर्म ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल, रेक्टेंगल्स की शक्ल में, ऑन एक्स वाई प्लेन में। बात वही है, इसी बात को मैंने और तरीके से बयान कर दिया, बस सिंपल सी बात, हिस्टोग्राम एक ऐसा ग्राफ होता है जिसको हम एक्स वाई प्लेन पर रिप्रेजेंट करते हैं और ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को शो करता है। सिंपल सी बात, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। अब आते हैं एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। मेरे पास कुछ डाटा दिया हुआ है, इसको मैं बनाता हूँ एक प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो फिर आपको मज़ा भी आएगा करते हुए और आपको समझ भी आएगी, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाएंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने एक डाटा लिया, अपनी तरफ से एक एग्जांपल लिया था आपको समझाने के लिए, ये बुक से भी नहीं है, ये एग्जांपल मैंने लिया। लेट्स सपोज ये पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं पढ़े, जिनकी एजेस दी हुई हैं, कोई एज है 21 से 30 ईयर की एज वाला, ठीक है, या इस तरह कर लो एमएस कर रहे हैं, चलो इस तरह कर लो, एमफिल के स्टूडेंट्स हैं। एक क्लास है एमफिल की क्लास, उसमें हमने डाटा लिया है, जो 21 से 30 की एज वाले थे वो 10 स्टूडेंट्स थे, 31 से 40 वाले 5 स्टूडेंट्स थे, 41 से 50 वाले 3 स्टूडेंट्स थे। ये मैंने एक क्लास का डाटा लिया है। मैं चाहता हूँ इसकी हिस्टोग्राम बनाऊँ। मैंने छोटा सा डाटा लिया है ताकि आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे समझा सकूँ। वैसे आपसे जब डिफाइन पूछी जाएगी तो आप जस्ट इतने तक ही रहेंगे। ये जस्ट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, बाकी इसका कोई इतना ख़ास रोल नहीं है। लेकिन अगर आपने ये गेन कर लिया तो आप जैसा भी डाटा दिया हो खुद ही हिस्टोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं मेरे पास ग्रुप्स कौन से हैं। एक है 21 से लेकर 30 तक, 21 से लेकर 30 तक। दूसरा ग्रुप है 31 से लेकर 40 तक, और तीसरा ग्रुप है मेरे पास 41 से लेकर 50 तक। ये मेरे पास ग्रुप्स हैं पढ़े। उसके बाद हम इसमें जो ना एक बात अपने जहन में रखनी है, जो हमारे पास ये हिस्टोग्राम होती है ना, हिस्टोग्राम में ग्रुप्स जो दिए हुए होते हैं उनकी रियल बाउंड्रीज भी ली जाती हैं। क्या ली जाती हैं? रियल बाउंड्रीज भी ली जाती हैं। बाउंड्रीज लेने के लिए हम 0.5 इसमें से माइनस करते हैं, इसमें से ऐड करते हैं। इसमें 0.5 माइनस होगा तो 20 आपके पास 20.5 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा इसमें 0.5 माइनस होता है और इसमें 0.5 ऐड होता है, ये 30.5 हो जाएगा। क्योंकि दोबारा मेरी बात को सुनो, इस बात को दोबारा सुनने की कोशिश करनी है। बाउंड्रीज हम कैसे लेते हैं, इसमें से मैंने पिछले लेक्चरों में बताया, इसमें 0.5 कम कर देते हैं, इसमें 0.5 चला जाएगा तो 20.5 बच जाएगा, इसमें 0.5 ऐड कर देंगे 30.5 हो जाएगा, इसमें 0.5 कम होगा तो ये कितना आ जाएगा 30.5 आ जाएगा, क्योंकि 31 है, इसमें 0.5 कम हो जाएगा। और एक और ट्रिक बता रहा हूँ, रियल बाउंड्रीज जो होती हैं, जो उसकी अपर बाउंड्री होती है वो इसकी लोअर बाउंड्री होती है। ये इस तरीके से याद कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें 0.5 ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा 40.5। अब क्या होगा, इसमें दोबारा ये वाली बाउंड्री इधर आ जाएगी, इसकी अपर बाउंड्री इसकी लोअर होती है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा 50.5, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। ये हिस्टोग्राम के लिए बाउंड्री ज़रूरत होती है, ठीक है। और उसने फ्रीक्वेंसी खुद दी हुई थी 10, 5, 3,
10, 5 और 3। ठीक है, इन्हीं चीज़ों की हिस्टोग्राम में हमारे पास इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो जो बाकी जो चीज़ें हैं ये एक और जब ग्राफ आएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का उसके लिए ज़रूरत होगी, तो इसलिए मैंने ये कंस्ट्रक्ट कर दिया है साथ ये वाले पोर्शन ताकि आपको वो समझा सके। ठीक है, हिस्टोग्राम में बस इतना ही काफ़ी होता है। अब हिस्टोग्राम में हमें बाउंड्रीज़ की ज़रूरत होती है, ना कि ग्रुप्स या क्लास इंटरवल की ज़रूरत नहीं होती। तो इधर बाउंड्रीज़ लिखोगे, ठीक है, ठीक है, बाउंड्रीज़ लिखोगे। बाउंड्रीज़ मैं लिख रहा हूँ, मेरे पास इसको मैं इधर करके लिख दूँ, बाउंड्रीज़। बाउंड्रीज में लिख रहा हूँ, आपने थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी है शुरू में। बाउंड्रीज लिख रहा हूँ, पहली बाउंड्री है मेरे पास 20 से 20.5 से लेकर 30 तक, 20.5 से लेकर 30 तक। ठीक है, और दूसरी बाउंड्री 30.5 से शुरू हो रही है। कहाँ से शुरू हो रही है? 30.5 से शुरू हो रही है, यानी इसकी जो इसकी अपर है वो उसकी लोअर है, यानी 30.5 से लेकर 40.5 तक, 40.5 तक। उससे अगला क्या है? 40.5 से शुरू हो रही है, यानी इसकी अपर उसकी लोअर बन जाएगी, और ये इसकी अपर कितनी है हमारे पास? 50.5। अच्छा, एक बात इसमें बड़ी अहम चीज़ थी कि आपने क्या करना है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ना, विड्थ है ना, ये बराबर लेनी है। विड्थ क्या लेनी है? बराबर लेनी है। क्यों बराबर लेनी है? क्योंकि इनका जो साइज़ है, बाउंड्रीज यानी क्लास इंटरवल का साइज़ है वो एक जैसा है। एक ऐसा केस भी आता है बाज़-औक़ात इंटरवल के साइज़ क्या हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं, वो भी करवाऊंगा। इसलिए मैं इस लेक्चर को इसमें ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो आमतौर पर नहीं करवाई जाती। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, ये मैंने लगा दिया। अब हम देखेंगे कि हमारे पास 20 से लेकर 30 तक इस इंटरवल में कितनी फ्रीक्वेंसी थी? 10। ये 10 फ्रीक्वेंसी है। तो मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर भी लिख दूं, इसको 12 भी लगा दूं, इसमें 14 का ऑप्शन भी दे दूं। अच्छा, ये वाली फ्रीक्वेंसी मैं इसको एक इससे लगाता हूं, स्केल तो नहीं है बहरहाल मेरे पास, इससे लगाता हूं। मेरे पास कितने तक फ्रीक्वेंसी है? ये वाली मेरे पास 10 तक, यहाँ तक ये ग्राफ आना है इसका। तो मैं इस तरह की एक सीधी लाइन लगाऊंगा 10 के सामने। ठीक है, इधर भी मिला दूंगा और इसको इधर भी मिला दूंगा। ये मेरे पास एक बन जाएगी रेक्टेंगल, और इसको मैं इधर मिला दूंगा। ये मैंने पहले जो इंटरवल था उसकी फ्रीक्वेंसी को इधर शो कर दिया। अब अगला हमारे पास 30.5 से 40 तक, 30.5 से 40 तक हमारे पास कितना है? 5। ये 6 है, 5 इसका हाफ होगा। आई थिंक दियर ये 5 इधर हाफ होगा, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा। तो हम इतनी ही इसकी रेक्टेंगल बनाएंगे, तो ये हमारे पास इसकी रेक्टेंगल बन गई यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगला ग्राफ हमारे पास जो हमने ड्रा करना है रेक्टेंगल, वो 40.5 से लेकर 50.5 तक है। उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 ऑलमोस्ट यहाँ पे होगी, 2 और 3 के दरमियान, यानी ये इधर आ जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास एक क्या बन गया? ग्राफ बन गया, हिस्टोग्राम बना ली। क्या कर दी? हिस्टोग्राम, यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने एक ग्राफ की शक्ल दे दी। किसकी शक्ल दे दी? ग्राफ। इसकी फ्रीक्वेंसी 10 थी, और इसकी फ्रीक्वेंसी मेरे पास 5 थी, और इसकी फ्रीक्वेंसी मेरे पास 3 थी। ये मैंने क्या कर दिया? एक हिस्टोग्राम बना दी। क्या बना दी? हिस्टोग्राम बना दी। हिस्टोग्राम में हम करते क्या हैं? एडजेसेंट रेक्टेंगल्स होती हैं, ठीक है, उस शक्ल में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक ग्राफ बनाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आपको एक एक चीज़ इसमें समझाई है, अच्छे तरीके से समझ आ गई। ठीक है, अब आते हैं दूसरी बात, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। क्या है पड़ी? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। उसको कैसे ड्रा करते हैं? वेरी सिंपल। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम में बड़ा क्या है पड़ा? एक रिलेशन है आपस में। क्या है पड़ा? रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है पड़ा? उसमें रिलेशन ये है कि हम क्या करते हैं, पॉलीगॉन जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है ना, इसमें हम क्या करते हैं? मिड पॉइंट्स लेते हैं। क्या लेते हैं? मिड पॉइंट्स, और मिड पॉइंट के सामने उसी ग्रुप की फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं।
अभी समझाता हूँ, अभी क्लियर हो जाएगी बात। मिड पॉइंट क्या होता है, इन दोनों को ऐड कर लो या इन दोनों को ऐड कर लो और 2 से डिवाइड कर दो, आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा। 21 प्लस आपके पास 30 जो है ये कितना होगा, 21 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 51। इसको 2 से हम डिवाइड करें अगर, 2 2s are 4 और आगे एक कैरी जाएगा, 2 5s are 10 और 1 25.5। अब इन दोनों को ऐड करें 71 आता है, दैट इज इक्वल टू 35.5। ठीक है, अच्छा जी अच्छा जी, इन दोनों को ऐड करें, ये क्या होगा 45.5 आ जाएगा। मिड पॉइंट क्या होता है, इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा। इसमें हमारे पास मिड पॉइंट की ज़रूरत होती है। इस मिड पॉइंट को उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसी के सामने पहले लगी हुई होती है फ्रीक्वेंसी। चलो मैं इसको थोड़ा सा इधर से कन्फ्यूजन क्रिएट हुई, मैं दोबारा एक बात बताता हूँ। हम क्या करते हैं, इसमें मिड पॉइंट लेते हैं। क्या लेते हैं, मिड पॉइंट। क्या लेते हैं, मिड पॉइंट। अच्छा जी, इस क्लास इंटरवल का जो मिड पॉइंट था वो 25.5 था। लेट्स सपोज ये मिड पॉइंट है इसका, ठीक है। इस क्लास का क्या था, ये था। इसका क्या था, ये था। हम क्या करते हैं, इन मिड पॉइंट्स को मिला देते हैं। क्या करते हैं, इन मिड पॉइंट्स को मिला देते हैं, यूं यूं। अच्छा, मिला देने के बाद ये पॉलीगॉन तो नहीं बनी। पॉलीगॉन क्या होती है, क्लोज होती है। क्या होती है, एक क्लोज बंद शक्ल होती है। ये बंद तो नहीं है, इधर से भी खुली हुई है, इधर से भी खुली हुई है। इसको बंद करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा ग्रुप लेंगे। एक शुरू में एक्स्ट्रा ग्रुप लेंगे और एक आखिर पे एक्स्ट्रा ग्रुप लेंगे। क्या लेंगे, एक शुरू में एक्स्ट्रा ग्रुप लेंगे और एक आखिर पे एक्स्ट्रा ग्रुप लेंगे। इसके शुरू में एक और ग्रुप बनाऊंगा, जो क्या होगा मेरे पास, मैं इधर से बना देता हूँ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। इससे पहले एक ग्रुप बनाता हूँ, जो क्या होगा मेरे पास, ये 20 है, वो क्या होगा 11 से 20 तक होगा। और इसके एक बाद में ग्रुप बना देता हूँ, जो 51 से लेकर क्या होगा 60 तक होगा। ठीक है, इसका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, 11 से 20 के दरमियान जो मिड पॉइंट होगा, ये इनको टोटल किया जाए तो 31 का मिड पॉइंट क्या होता है 15.5। तो 15.5 लेट्स इधर आता है, इधर लगा देते हैं। और 15.5 हमारे इधर आखिर पे जो होगा, इसका जो मिड पॉइंट क्या होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 111 डिवाइडेड बाई 2, तो उसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 55.2। यानी ये देखो, इन दोनों को ऐड करो, 51 और प्लस 60 है, इनको ऐड करो 1 तो 111, इसको 2 से डिवाइड करो, 2 5s are 10। तो ये आपके पास, इसका मिड पॉइंट मैं इधर लिख देता हूँ, जस्ट समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ ये सारा काम। इसका 15.5, ठीक है, 15.5। इधर क्या आएगा 55.5। इधर क्या आएगा 55.5। लेट्स सपोज इधर आता है। अच्छा, क्या इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है? एक बात सुनो, 11 से, ये तो मैंने एक्स्ट्रा बनाया है ना, मेरे ग्राफ, मेरे पास जो डाटा था उसमें ये वाला ग्रुप नहीं था, ये मैंने एक्स्ट्रा बनाया है। एक्स्ट्रा बनाया, इट मीन्स दैट इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 0। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, इसी से इसको मिला देंगे, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 0, उनकी फ्रीक्वेंसी 10 थी, तो इसको हम 10 पर ले गए। तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी, ये भी एक्स्ट्रा बनाया है, इधर लगा देंगे। तो ये मेरे पास क्या बन गई, एक क्लोज्ड शेप बन गई। ठीक है, जो कि मैंने हिस्टोग्राम से ही बेसिकली ऑब्टेन की है। ये बात आपको कम ही बताई जाएगी इस तरह, बस आपको जस्ट ये बताया जाएगा कि मिड पॉइंट लो और उसके सामने फ्रीक्वेंसी रख दो और एक ग्राफ जो बनेगा वो पॉलीगॉन। लेकिन ये नहीं बताया जाएगा, वो हम इस तरह हिस्टोग्राम से भी हासिल कर सकते हैं। अगर लेट्स सपोज मैं अगर हिस्टोग्राम को रेज कर दूँ, लेट्स सपोज मैं हिस्टोग्राम को रेज कर देता हूँ, लेट्स सपोज मैं हिस्टोग्राम को क्या कर देता हूँ, रेज कर देता हूँ, तो मेरे पास एक क्लोज्ड ग्राफ बन जाएगा। अगर आप देखेंगे तो हिस्टोग्राम को मैं क्या कर देता हूँ, रेज कर देता हूँ। ठीक है, हिस्टोग्राम को मैं रेज कर देता हूँ। हिस्टोग्राम को मैंने रेज किया, ये एक पॉइंट था, ठीक है, और एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पे था और एक पॉइंट ये। तो अब मेरे पास एक क्या बना, ये आप अगर देखें तो ये एक ग्राफ बना
किस तरह का, एक क्लोज शेप का। इसकी फ्रीक्वेंसी मेरे पास दूसरे की थी 5 और इधर ये था 3 और इधर क्या होगा हमारे पास, ये जो आखिरी मिड पॉइंट मैंने निकाला था। अच्छा ये वाली बात, ये 50 वाला है, ये 50 इसकी है 50.5 और ये हमारा, इसको मैं थोड़ा सा और मार्कर से लिखूं तो क्लियर हो जाएगा। हमारे पास ये है पड़ा 50.5 और ये वाला चीज़ जो है हमारे पास 55.5, क्योंकि हमने एक और लिया है तो इधर क्या होगी, फ्रीक्वेंसी 0 होगी, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा लिया, इधर भी फ्रीक्वेंसी 0 होगी। तो अब आपको अगर आपने गौर किया हो तो ये जो पॉलीगॉन है ये एक ऐसा क्लोज्ड शक्ल होगी, ठीक है, एक ऐसी क्लोज्ड शक्ल होगी जो क्या कर रही होगी, फ्रीक्वेंसी बता रही होगी। क्या बता रही होगी, फ्रीक्वेंसी बता रही होगी, किसके अगेंस्ट, मिड पॉइंट ऑफ ईच ग्रुप, हर ग्रुप के मिड पॉइंट के अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी बता रही होगी। यानी इसका मिड पॉइंट जो था 10 का मिड, जो पहला जो ग्रुप था इसका मिड पॉइंट था 25.5, ये हमारे पास 25.5 उसका मिड पॉइंट था, उसके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है 10, ये बता रही है। इधर इस मिड पॉइंट के अगेंस्ट इतनी फ्रीक्वेंसी है, इधर वो बताएगी। दूसरा जो हमारे पास है पड़ा मिड पॉइंट 35.5 के दरमियान फ्रीक्वेंसी है, पर मिड पॉइंट के दरमियान ये है, इधर वो बताएगी हमारे पास 45.5 के दरमियान जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 3। ये ग्राफ हमें बताता है कि मिड पॉइंट के अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है। वो ग्राफ हमें बताता था कि रेक्टेंगल्स की शक्ल में एडजेसेंट रेक्टेंगल्स हैं जो सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बताती थी, इधर मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है। ये है हमारे पास मेन चीज़। A polygon or a closed figure showing frequency, जो फ्रीक्वेंसी बता रही है अगेंस्ट ईच मिड पॉइंट ऑफ ग्रुप या अगेंस्ट मिड पॉइंट ऑफ ईच ग्रुप, हर ग्रुप के अगेंस्ट क्या बता रही है, फ्रीक्वेंसी बता रही है। तो ये हमारे पास इसका आ गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का। एक और कॉन्सेप्ट है, तो मैं इसको इन डिटेल बता रहा हूँ। एक और कॉन्सेप्ट मैं अगर आपको बताऊँ जो कि इतना ज़्यादा अहम नहीं है लेकिन मैं उसको बताऊँगा। लेट्स सपोज, ये उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। लेट्स सपोज हम आगे बढ़ते हैं, एक और ग्राफ की तरफ चलते हैं, एक और ग्राफ की तरफ चलते हैं। मैं इसको रेज कर रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने सारा काम किया है, ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। वैसे आमतौर पर सिर्फ ये 2 डेफिनेशन सिर्फ बता दिया जाता है और कुछ नहीं किया जाता। मैं इसको एक और कॉन्सेप्ट आपको देने जा रहा हूँ, आप इधर फोकस करेंगे तो बात बड़ी आसान हो जाएगी और आपको समझ भी आएगी। लेट्स सपोज ये मेरे पास वही एक्सिस था, सॉरी मैंने इसको सही ड्रा नहीं किया, ठीक है, यही वो एक्सिस है। फिर इसमें मैं क्या करता हूँ, एक कुछ सर्टेन चेंजेस करता हूँ, ये इसको रेज कर देता हूँ, ठीक है। हिस्टोग्राम बना रहा हूँ, अब एक और हिस्टोग्राम बना रहा हूँ। पहले हमारे पास हिस्टोग्राम हमने बनाई, हमारे पास इंटरवल्स क्या थे, बराबर थे। क्या थे, उनके दरमियान जो साइज़ था वो बराबर था। इसमें भी 10 का गैप, इधर भी और इधर भी। लेट्स सपोज हम इंटरवल की विड्थ तब्दील कर देते हैं। क्या कर देते हैं, विड्थ तब्दील कर देते हैं। चलो मैं पहला इंटरवल की विड्थ तब्दील करता हूँ, दूसरे की वैसे रहने दो, इसकी विड्थ वैसे रहने देता हूँ, पहले इंटरवल की विड्थ तब्दील कर देता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसको करता हूँ, ये है हमारे पास 10 से लेकर कितने तक, 10 कहता हूँ मैं, इसको कहता हूँ 15 से लेकर ये मेरे पास है पड़ा लेट्स सपोज 30 तक। ये मैंने विड्थ तब्दील कर दी। ये इसका इंटरवल साइज़ हो गया हमारे पास 16 से करता हूँ, 16 से लेकर इसका हो गया 15 का, इनका 10-10 का साइज़ हुआ। इनका कितना साइज़ हुआ, इनका 10-10 का। अब साइज़ क्या हो गए, तब्दील। इस अगर साइज़ तब्दील हो जाए क्लासेस के, फिर हम हिस्टोग्राम कैसे लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। ये भी आपकी एग्जाम्पल में दिया हुआ है। अगर साइज़ तब्दील हो जाए तो साइज़ तब्दील होंगे तो बाउंड्रीज़ भी तब्दील होंगी। क्या होंगी, बाउंड्रीज़ भी तब्दील होंगी। मैं इसकी बाउंड्रीज तब्दील कर रहा हूँ तो इसमें क्या होगा, 0.5 लेस होगा तो ये कितना हो जाएगा 15.5, और इसमें 0.5 ऐड होगा 30.5। तो मिड पॉइंट की तो वैसे ज़रूरत नहीं, चलो मिड पॉइंट इसका मैं चेंज करके लिख दूँ तो आपके पास कितना होगा 46 और ये आ जाएगा 23। इधर मिड पॉइंट की वैसे ज़रूरत नहीं, मिड पॉइंट की पॉलीगॉन में ज़रूरत है। इसमें 2 और चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है हमारे पास क्लास इंटरवल साइज़ या
इंटरवल साइज या क्लास साइज भी कह सकते हो, क्लास साइज। अब कितने का साइज है ये कितने का साइज है? 15 का, तो इधर आप लिखोगे 15 का ये साइज है। अच्छा ये कितने का है? 10 का साइज है। ये कितने का साइज है? ये भी 10 का साइज है। एक साइज डिफरेंट आया, इसका मतलब है हाइट जो हमारे पास क्लास इंटरवल साइज है वो डिफरेंट हो तो फिर हम हिस्टोग्राम और तरीके से बनाते हैं। अब हमारे पास क्यों क्लास बाउंड्रीज और हो गई हैं। पहला हमारे पास हो गया है 15 से लेकर 15.5 से लेकर 30.5। ये बड़ा हमारे पास इसकी विड्थ ज़्यादा होगी क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है। लेट्स सपोज इसकी विड्थ है इतनी। क्यों? मैं थोड़ी और बढ़ा देता हूँ। क्यों बड़ी है? क्योंकि ये हमारे पास इंटरवल 15 का है और 10 के हैं तो उसकी साइज़ आप छोटा कर दोगे, और दूसरा भी 10 का है उसको भी छोटा कर दोगे। ये अगर डिफरेंट साइज इंटरवल्स हों तो फिर हमारे पास हिस्टोग्राम कैसे बनेगी? पहला है 15.5 से लेकर हमारे पास 30.5 और अगला है 30.5 से लेकर 40.5 और आगे क्या है 50.5। अब हिस्टोग्राम कैसे बनेगी? अभी बात ख़त्म नहीं, एक और चीज़ भी करनी होती है। उसके बाद होती है प्रोपोर्शनल हाइट। इसको मैं इधर ही लिख दूँ, प्रोपोर्शनल हाइट। प्रोपोर्शनल, मेरे पास स्पेस कम थी, प्रोपोर्शनल हाइट। उसमें हम देखते हैं प्रोपोर्शनल हाइट में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं इसमें जो हमारे पास ये क्लास साइज़ होता है, क्या होता है? क्लास साइज़ होता है। इसको डिवाइड करते हैं हम किससे? उसके जो इंटरवल होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। इसमें हम ये करते हैं, अच्छा प्रोपोर्शनल हाइट मालूम करने के लिए, प्रोपोर्शनल हाइट मालूम करने के लिए हम करते ये हैं, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है उसको डिवाइड कर देते हैं किससे? क्लास साइज से। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है? लेट्स सपोज 10 है। अच्छा फ्रीक्वेंसी मैं थोड़ी चेंज करता हूँ ताकि मेरा जो टेबल बन सके वो आसान हो सके, मैं थोड़ा उसको अच्छे तरीके से बना सकूँ। इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर देता हूँ। लेट्स सपोज इसकी मैं कर देता हूँ 45, यानी मैं एक अच्छे वेल मैनर से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला टेबल में इसकी मैं 20 कर देता हूँ और इसकी मैं कर देता हूँ लेट्स सपोज 10 कर देता हूँ, ताकि मैं टेबल एक अच्छा यानी बना सकूँ ग्राफ को। बाकी उससे भी बन जाता। तो इसमें हम क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करते हैं साइज से। फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय साइज। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है? 45 डिवाइडेड बाय साइज कितना है? 15। तो कितना आएगी? प्रोपोर्शनल हाइट कितनी आएगी? 3। 20 डिवाइडेड बाय 10 प्रोपोर्शनल हाइट, 10 डिवाइडेड बाय 10 हमारे पास क्या आएगी? 1। ये हाइट क्या है? ये बताएगी कि हमने उसको ऊंचा कितना रखना है। क्या हमने ऊंचा कितना रखना है? तो इसकी मैं हाइट भी तब्दील एक और बना देता हूँ थोड़ा सा। इसमें अब मैं इसको 1 2 का नाम देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें हम क्या करेंगे? पहला जो हमारे पास इंटरवल है उसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी? 3, यानी ये हमारे पास इधर यूं जाके और यूं आएगा। ठीक है। और दूसरे की है हमारे पास 2, ये यूं जाके यूं आएगा और ये हमारे पास यूं। अब अगर आप इनको देखें, इनमें हमारे पास सिर्फ एक ही डिफरेंस है बड़ा, कि क्लास इंटरवल क्या है? उसका साइज़ डिफरेंट है। अगर क्लास इंटरवल का साइज़ डिफरेंट होगा तो उसके लिए हम क्या लेंगे? क्लास साइज़ लेंगे और प्रोपोर्शनल हाइट लेंगे। उसी हिसाब से हम हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये है तरीकाकार। मैंने इन डिटेल हर चीज़ आपको बताई है इस लेक्चर में। हमारे पास होता क्या है पहले मैंने बताया हिस्टोग्राम क्या है। हिस्टोग्राम एक ऐसी शेप होती है या एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको एडजेसेंट रेक्टेंगल्स की शक्ल में जाहिर कर देते हैं। या इसको यूं कर दें, हमारे पास हिस्टोग्राम इज अ ग्राफ ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में क्या होगा? एक ग्राफ होगा। इट शोज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है। फिर उसमें 2 केसेस आते हैं। अगर हमारे पास साइज क्या हो, क्लास साइज
इक्वल इंटरवल हों सारे, तो फिर उसके लिए और तरीका होता है, उसके लिए जस्ट वन और क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है, बाकी क्लास साइज़ और प्रोपोर्शनल हाइट की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा केस होता है अगर इनके दरमियान इंटरवल्स का साइज़ तब्दील हो जाए, उसके लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रोपोर्शनल हाइट के मुताबिक ही हम इसकी हाइट बनाते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ मैंने बताई, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जिसे हम तअद्दुदी तकसीम कहते हैं, तअद्दुदी कसीरुल अज़ला कहते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, हर ग्रुप की जो मिड पॉइंट होती है उसके अगेंस्ट उस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी लगा के एक टेबल बनाते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं, टेबल नहीं बल्कि ग्राफ बनाते हैं, जो कि एक बंद होता है। बंद कैसे होगा, वैसे तो बंद नहीं होगा, हम एक शुरू में इजाफी ग्रुप लेते हैं और एक आखिर पे इजाफी लेते हैं, तब जाके वो क्लोज्ड होता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ आ गई। तो अगर ये बातें सुन के अब आप 5वां सवाल करोगे ना, क्वेश्चन नंबर 5 करोगे, तो अब मैं उम्मीद करता हूँ जो बातें मैंने बताई, अगर मैं आपको क्वेश्चन अगला हल भी ना करवाऊँ ना, तो आप क्वेश्चन खुद हल कर सकते हो। ये है टेक्निक क्वेश्चंस को असल अगर आप कंसेप्चुअली पढ़ना चाहते हो, हालांकि आपको ये क्लास में इतनी चीज़ें नहीं बताई जाती, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ जो बातें मैंने बताई हैं आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अगर कोई भी मसला होगा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और आखिर पे अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह निगहबान।